मैं हिंदू कहने में भी बहुत शर्मिंदा होता हूँ, क्योंकि आज हिंदू नाम का कोई चीज नहीं है। सिर्फ हिंदू एक शब्द रह गया है। शर्म की बात है। मेरे दोस्तों, अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हो, हिंदू मानते हो, अगर तुम्हारे रगों में हिंदू का खून है तो नसबंदी कराना बंद कर दो। नहीं, एक दिन बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, ऐसा पछताओगे कि जिसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता। जब तुम्हारी बहू बेटियों के मुसलमान उठा के ले जाएंगे, जब तुम्हारे बहू बेटियों का खुलेआम मुसलमान रेप बलात्कार करेंगे, तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि बाबा बम बम नाथ क्या बोल रहे थे। जैसे एक समय था, क्या जो तुम अजमेर में जाके कहते हो ख्वाजा पीर, वह बाबर का भाई था, चचेरा किश्ती निजामुद्दीन, जो 10,000 हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत लूटा। और पृथ्वी सिंह, जो आखिरी देश का राजा था, उसकी पत्नी को निवस्त्र चौरस्ते पे करवा दिया। 90 लाख हिंदुओं का एक दिन में इस्लाम कबूल करवाया। उसका नाम है किश्ती निजामुद्दीन, जिसको तुम कहते हो ख्वाजा पीर। जाकर हिंदुओं माथा टेकते। शर्म की बात है कि जो तुम्हारी बहु बेटियों की इज्जत लूटे, जो तुम्हारी बहु बेटियों का बलात्कार करे, जो तुम्हारी बहु बेटियों का निवस्त्र करे, उसके कब्र पे जाके माथा टेकते हो। पृथ्वी सिंह की अस्थि को ले जाकर काबुल में उसने दफना दिया, जहां मोहम्मद गोरी का समाधि था, मजार था, जहां मुसलमान उस पृथ्वी सिंह की अस्थि के ऊपर जूता रखते थे और फिर नमाज करके 5 जूता उसे मारते थे। लेकिन हमारे देश का एक नौजवान, जिसे कहते हैं शेर सिंह राणा, उसने तिहाड़ जो जेल तोड़ कर जाकर वहां से अस्थि लेकर के आया और फिर अपने आप को समर्पण कर दिया। शेर तो वो था, नाम ही उसका नाम है शेर सिंह राणा। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके हिंदू होने के ऊपर गर्व कर रहा हूँ कि एक हिंदू था जो जाकर काबुल से एक अपने हिंदू शेर की अस्थि को उठा के लाया। कोई जो माँ उसे जन्म दिया है, उसे मैं धन्यवाद करता हूँ, उसे मैं नमन करता हूँ। लेकिन अगर हिंदू हो तो नसबंदी कराना बंद कर दो। मेरे दोस्तों, पहले की माता बहनें थी, वह कभी नसबंदी नहीं करवाती थी। जो स्त्री हो या पुरुष हो, नसबंदी जो करवा लेता वो खंडित हो जाता है। वह किसी पूजा पाठ, यज्ञ, तप, हवन, किसी शुभ काम की योग नहीं रह जाता, उसकी कोई मर्यादा नहीं होती है। कोई भी खंडित चीज हो, सोचो, कोई भी खंडित चीज हो, क्या भगवान को मंजूर है? क्या आप भगवान को भोग लगाते हो? कोई खंडित चीज लगाते हो क्या? पान हो, सुपारी हो, इलायची हो, लौंग हो, नारियल हो, कोई भी चीज है टूटा फूटा भगवान को भोग लगता है क्या? नहीं लगता। नहीं। तो तुम जब खंडित हो गए हो, तुम नसबंदी करवा लिए हो। जो नसबंदी करवा ले तो नापुंसक हो जाते, छक्के हो जाते, नामर्द हो जाते, संतान पैदा नहीं कर सकते। तो क्या तुम्हें भगवान मंजूर करेगा? या तुम्हारा पूजा पाठ भगवान स्वीकार करेगा? कभी नहीं कर सकता। इसलिए अगर हिंदू हो तभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद कर दो। पहले के माता बहनें 8-8, 10-10 संतान को जन्म देती थी और छाती ठोक के गर्व से कहती थी 10 बच्चे की मां हूं रे, आंख उठा के देख मत लेना मुझे, नहीं शाम तक प्रलय हो जाएगा, तूफान मच जाएगा, मेरे बच्चे भी आते होंगे। लेकिन आज तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा, एक बेटी, एक बेटा है, कोई ककड़ी की तरह गर्दन मुरेर के फेंक दिया। ना तुम्हारे घर में कोई चिराग जलाने वाला, नहीं कोई शमशान तक ले जाने वाला, नहीं कोई मुख में आग देने वाला, नहीं कोई तुम्हारा पिंडदान भी करने वाला है। बेटी तुम्हारी दूसरों के साथ भाग रही है। शर्म की बात है। क्या तुम अपने आप को हिंदू कहते हो? पहले की माँ
8-8, 10-10 संतान को जन्म देती थी। उसमें से कोई देश का जवान बनता था जो भारत माता की रक्षा करता था, कोई देश का किसान बनता था जो मातृभूमि का सीना चीर करे धरती का अनाज उगाता था और लोगों को खिलाता था, भाइयों बहनों को, सबको। कोई डॉक्टर बनता था जो डॉक्टर भगवान का रूप होता है, कोई वकील, कोई जज, कोई किसान, कोई जवान, कोई न कोई कुछ न कुछ बनता था। सब अपने भाग्य से खाते, अपने भाग्य से कमाते हैं। सिर्फ माँ तो जन्म देती है, लेकिन भाग्य तो विधाता के हाथ में होता है, उसके कर्मों के ऊपर आधारित होता है। तो क्या पहले के लोग जिंदा नहीं थे? आज हमारे मुसलमान 10-10 संतान पैदा करते, क्या भूखे मरते हैं? आज हर चीज पर उनका कब्जा है, हर बिजनेस पे। लेकिन तुम्हें नौकरी चाहिए 10 रुपए की, बिजनेस नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, गुलाम बनना चाहते हो। पहले भी अंग्रेजों के गुलाम थे, आज यहाँ हर इंसान के गुलाम बने हुए हो। कहे मूर्खो, जितनी औलाद कहे उतनी दौलत। 10 औलाद 10 जगह से कमा के लाएगी, 10 जगह से दौलत आएगी। कहे जितनी औलाद उतनी दौलत, कहे जितनी औलाद उतनी ताकत। 10 औलाद 10 की ताकत तुम्हारे भुजाओं में बधी हुई है। कहे जितनी औलाद उतनी दौलत, कहे जितनी औलाद उतनी कहे ताकत, कहे जितनी औलाद उतना शोहरत। 10 औलाद 10 देश में है, कोई बंबई है, कोई दिल्ली है, कोई कलकत्ता, कोई हरियाणा, कोई पंजाब। तो लोग पूछे किसके बेटे? भाई फलाने का बेटा हूँ। कहे किसका चेला है? कहे बाबा बम बम नाथ के चेले हैं। नाम तो बाप का हुआ, नाम तो गुरु का हुआ। 10 जगह तो 10 जगह से नाम हो रहा है कि फलाने का बेटा बहुत अच्छा था यार, फलाने का बेटा फौज में था, फलाने का चेला बहुत बार तपस्या किया यार। कहे जितनी औलाद उतनी दौलत, कहे जितनी औलाद उतनी ताकत, कहे जितनी औलाद उतना शोहरत। लेकिन आज तुम्हारे पास है क्या? ना औलाद है, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना ताकत है। एक औलाद है, कोई भी ककड़ी की, कच्ची ककड़ी की तरह मुरेरा फेंक दिया। और एक ही औलाद है, भारत माँ की रक्षा करेगा, लुगाई का पल्लू संभालेगा। क्या करेगा? सरकार तुम्हें खुद गुलाम बनाना चाहती है, एक दिन तुम्हें खुद गुलाम बना देगी। एक दिन कोई रह नहीं जाएगा ना भारत माता की रक्षा करने वाला, खुद तुम्हारे औरंगजेब, मोहम्मद गोरी जैसे मुसलमान तुम्हारे देश पे कब्जा कर लेंगे। पाकिस्तान खुदा उतावला है तुम्हारे देश पे कब्जा करने के लिए। एक बात ध्यान में रखना, जिस दिन अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध हुआ तो पाकिस्तान तो कम, लेकिन तुम्हारे हिंदुस्तान में जितने पल रहे हैं मुसलमान भाई, पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे तुम्हारे लिए। पाकिस्तान तो कम, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान बना देंगे इंडिया को। तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा घर में छिप जाएगा, बेटी को उठा ले जाएंगे। जैसे आज इजराइल और ये मुसलमानी देश से गाजा पट्टी जो आतंक फैला हुआ है, देख लो। इजराइल की बहुत 8-8, 10-10 साल की बेटियों को उठा के ले आके ले रेप कर रहे हैं लोग। और ऊपर से इजराइल का दोष दे रहे कि इजराइल दोषी है। उसी तरह जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होगा, तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के ले जाएंगे, रेप बलात्कार करेंगे और लोग कहेंगे कि इंडिया का दोष है। बिल्कुल दोष है, क्योंकि तुम संतानहीन हो, तुम संतान पैदा नहीं किया। तुम्हारे घरों पर इनका कब्जा नहीं होगा तो किसका कब्जा होगा? अरे को माँ के सपूत थे, माँ के इलाल थे, शेरनी के शेर थे, जो अपनी जवानी को नहीं देखे, इस मातृभूमि को देखे, भारत माँ को देखे, अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए, अपनी माँ का आबरू बचाने के लिए, देश के तिरंगे की शान बचाने के लिए वो 16-16 साल के नौजवान, 18-18 साल के नौजवान अपनी जवानी को नहीं देखे, फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए और फांसी के तख्ते को चूम चूम करके झूल गए। शहीद हो गए, कुर्बान हो गए।
लेकिन अपनी माँ की इज्जत पे आंच नहीं आने दिए। सुभाष चंद्र बोस 7-8 भाई बहन थे। चंद्रशेखर आजाद 7-8 भाई बहन थे। उधम सिंह अपने माँ का अकेला था, लेकिन जाके इतना शेर था कि जाके लंदन में जनरल डायर को गोली मार दिया। अपने बाप का बदला लिया। देश के हजारों हिंदुओं, निर्दोष हिंदुओं के खून का बदला लिया। शेर तो था, शेरनी का लाल था। स्वामी विवेकानंद 14 भाई बहन थे जो भारत का नाम रोशन किए। खुदीराम बोस 8 भाई बहन थे। तेरे हिंदू हो, काफरो, नमक हरामो, छक्को नापुंसको हिजरो, तो छक्का बनना छोड़ दे, हिजरा बनना छोड़ दो, नापुंसक बनना छोड़ दो। वीर पैदा करना सीखो, वीरांगनी पैदा करना सीखो। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, उधम सिंह, शिवाजी, राणा प्रताप जैसे वीर पैदा करना सीखो, जो मातृभूमि की हिफाजत कर सके, देश के तिरंगे की हिफाजत कर सके, खुद अपनी माँ बहन अपनी बेटियों की हिफाजत कर सके। लेकिन आज काफर हिंदुओं, हिंदू भी कहने पे शर्म आती है मुझे कि सारे नसबंदी करवा छक्के बन गए। तुम्हें सरकार दे क्या रही है नसबंदी करवा करके? आज तुम्हें शत्रु घेर ले, 10-20 गार्ड दे दिया क्या रक्षा के लिए? घर में खाने को अनाज ने 10-20 बोरी अनाज दे दिया क्या? बीमार हो तो शायद डॉक्टर लगा दिया क्या? साले तरफ के मर रहे हो, बिस्तर पे कोई दवा देने वाला नहीं है। भूखे मर रहे हो, कोई रोटी देने वाला नहीं है। तुम्हारे गला को रेत के मार दिए, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। कौन तुम्हारे हिफाजत करने वाला? लेकिन आज तुम्हारे पास संतान पैदा किए होते तुझसे फिक्र सता है। 8-10 भाई है इसके पास, अगर इसको बोलोगे शाम को बवाल हो जाएगा। लेकिन सामने वाले को मालूम है कि बहनचोद एक ही है, गर्दन मुरेर के नाला में डाल दो, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। क्या दे दिया सरकार? नौकरी के पीछे भाग रहे 10 रुपए के। बिजनेस करो, व्यापार करो, सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका दो। लेकिन तुम्हें 10 रुपए की नौकरी चाहिए, गुलामी चाहिए, गले में पट्टा बांध करके। आज तुम्हारी बहू बेटियां नौकरी पे जा रही, क्यों? आज तुम्हारे पास कोई संतान नहीं जो कमा के दे सके। तुम्हारी बेटी दूसरे की गुलामी कर रही है, क्यों? क्योंकि उसे कोई कमा के लाके दे नहीं सकता। वो हमारा की तरफ घूम रहे, दूसरों के साथ भाग रहे, क्यों? क्योंकि शादी विवाह का व्यवस्था नहीं कोई कर सकता। हमारा बनी हुई है नहीं। हमारे देश की बहन बेटी कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। हमारे देश की माँ बहनें कहीं घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज घर में सास ससुर को पानी नहीं दे रही, माँ को पानी नहीं दे रही, हैंड बैग टांग के जा रही हैं। मैं तो ऑफिस में जा रही हूँ, वहां जाके बोलता क्यों रे पानी लाई जी, झाड़ू मार दी मारी जी, और जूता बाहर के करती हूँ जी। और यहाँ माँ बोले बेटी पानी दे, बोलते टाइम नहीं जा रही हूँ, ऑफिस में जा रही हूँ, काम देर हो रहा है। घर से जाएगी 8 बजे, ऑफिस पहुंचेगी 11 बजे। पूछा जाएगा तो बोलेगी माँ की तबीयत खराब थी, बीच में गुलछर्रा उड़ा रही है। ऑफिस से निकलेगी 4 बजे, घर में आएगी 8 बजे, बोलेगी ऑफिस में काम ज्यादा था। 4 बजे से निकल के बाजार में मौज मस्ती हमारा गिरदी कर रही है, औरों के साथ मौज मस्ती गुलछर्रे उड़ा रही है। क्या है? कौन है बोलने वाला? इसलिए हिंदुओं, आज तुम्हें शमशान तक ले जाने वाला कोई नहीं, याद रखना इस बात को। मुख में आग भी देने वाला कोई नहीं, पिंडदान भी करने वाला नहीं है तुम्हारे। शमशान भी ले जाने वाले 4 लगते, मटकी उठाने वाला 5 लगता। काफर हिंदुओं, नमक हरामो। अगर हिंदू होते नसबंदी कराना बंद कर दो, छक्का बनना छोड़ दो, नामर्द बनना छोड़ दो, पोलियो की दवा लगवाना छोड़ दो। जो पोलियो की दवा नापुंसक की दवा है, छक्के बनना छोड़ दो। ये जो डिस्टिलरी का पानी पी रहे हो, कौन सा पानी है जानते हो तुम्हें छक्का बनाने का? आज तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, मम्मी डिस्टिलरी का पानी चाहिए, 10 साल बाद बहनचोद तो छक्का बन जाएगा। उसके अंदर की जो ऊर्जा खत्म हो जाएगी, सब ठंडी हो जाएगी बर्फ की तरह।
जैसे बर्फीली जगह पर रहने वालों की जब शादी होती है तो 6 महीना पहले उन्हें हॉस्पिटल में रखा जाता है, उनके शरीर में दवाइयां दे देकर के ऊर्जा पैदा की जाती है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, भाई भी कहने में, दोस्त भी कहने में मुझे बहुत शर्म लगता है, लेकिन हाथ जोड़ के ही निवेदन करूंगा, अगर हिंदू हो, तुम्हारे रगों में हिंदू का खून है, अगर अपने आप को हिंदू कहते हो, तभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद कर दो, वीर वीरांगनी पैदा करो, ये छक्का बनना छोड़ दो, 8-8, 10-10 संतान को जन्म दो जो तुम्हारी हिफाजत कर सके और देश की हिफाजत कर सके। काफर हिंदुओं, नमक हरामो, ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या करोगे, गोली मार के चले जाओगे, क्योंकि हमारी बात बहुत बुरी लगती है। और सारे हिंदू छक्के बन गए, नापुंसक बन गए, हिजोरे बन गए। अगर तुम्हारे रगों में हिंदू का खून है, तुम्हारे अंदर अगर भी मातृभूमि की जरा से इज्जत है, देश के तिरंगे की जरा सी इज्जत है, तो नसबंदी कराना बंद कर दो, हिंदुओं छक्का बनना छोड़ दो। नहीं कोई तुम्हें मारेगा ना तो मुझे मत मारो, मैं तो हिजरा हूं, मैं तो छक्का हूं, मैं तो नापुंसक। अरे पहले को ऐसा था कि 5 साल का बच्चा शिवाजी शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। पृथ्वी सिंह शेर के बच्चे के साथ खेलता था। ऐसे ऐसे वीरों को जन्म देती थी हमारी मातृभूमि की शेरनी। लेकिन आज ये शेरनी नहीं, गादर रह गई। अरे एक कुत्ते को देखो 7-7, 8-8 संतान को जन्म देती है, फिर भी उसे पालती है, पोसती है, दूध पिलाती है, जवान होने के बाद उन्हें छोड़ देती है। वो अपने भाग्य से खाते, अपने भाग्य से घूमते, अपने भाग्य से। कुत्तों को देखो बिस्तर पे सो रहे, उनका किस्मत उनके साथ है। इसीलिए हर मनुष्य का कर्म, हर मनुष्य का किस्मत उसके साथ होता है। हिंदू हो तो तुम्हें भगवान महाकाल की सौगंध है, तुम्हें इस मातृभूमि की सौगंध है, तुम्हें भारत माँ की कसम है कि अगर हिंदू हो, इस देश के सपूत बनना चाहते हो, तो नसबंदी कराना बंद कर दो, छक्कों हिजोरा बनना छोड़ दो, नापुंसक बनना छोड़ दो, फिर से वीर वीरांगनी पैदा करना सीखो, 8-8, 10-10 संतान पैदा करना सीखो। नहीं तो एक दिन देश गुलाम हो जाएगा, तुम गुलाम हो जाओगे, तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत खुलेआम लूटी जाएगी, कोई बचा नहीं सकता। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा बमनाथ हो। अरे हिंदुओं में 10 साल से तुम्हें जगा रहा हूं, काफर नमक हरामो, मुर्दे बन के सोए हो। अगर एक मुसलमान कहता इस्लाम खतरे में है, तो हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक बाबा बमनाथ तुम्हें 10 साल से आवाज दे रहा है, 10 साल से जगा रहा, काफरो नमक हरामो, लेकिन तुम जाग नहीं सकते, तुम्हारी जमीर मर चुकी है, तुम्हारे रगों के अंदर खून नहीं पानी हो चुका है, तुम्हारे रगों के अंदर मर्द ही नहीं नापुंसकता भरी हुई है। अगर अपने आप को हिंदू कहते हो, छक्को, नापुंसको, हिजोरो, शर्म आती है मुझे हिंदू कहने में। भगवान भी सोचता है कि मैं मर्द बना के भेजा था, लेकिन यहां जाके नसबंदी करवा के सारे छक्के बन गए। इसीलिए आज तुम दुखी हो। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। बोल बम, बोल बम। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। शेर बनो रे, शेर बनो हिंदुओं, काफरो नमक हराम मत बनो, नसबंदी करा के छक्के मत बनो, मर्द बनो। अगर रगों में खून है तो शेर पैदा करना सीखो, वीरांगनी वीर पैदा करना सीखो, काफरो नमक हरामो, मर्द बनना सीखो। अगर मेरी माँ नसबंदी करवा लेती तो मैं नहीं पैदा होता। अगर आज नरेंद्र मोदी की माँ नसबंदी करवा लेती तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन के पैदा होते।
सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, उधम सिंह, शिवाजी की माँ अगर नसबंदी करवा लेते थे, वीर नहीं पैदा होते, देश आजाद नहीं होता। ये अंग्रेज और मुसलमान इस देश से नहीं भागते। लेकिन अब वीरों की मैं स्वागत करता हूं, उन वीरों को मैं नमन करता हूं जो देश को आजादी दिलाए। लेकिन वो भी जाके सोचते होंगे मैंने गलत किया, अपना जान का कुर्बानी देके, काफर गद्दार जो हिंदू नमक हराम नसबंदी करवा के छक्के बन गए देश को गुलाम बनाने के लिए। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। आदेश आदेश बाबा जी, आदेश नाची गुरु जी, आदेश। छोड़ दे पूरी दुनिया यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ठीक है जी। और हेडिंग लिख दो, हिंदुओं शेर पैदा करो, छक्के बनना छोड़ दो। हिंदुओं नापुंसक बनना छोड़ दो, वीर पैदा करना सीखो, संतान पैदा करना सीखो।